हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं माता पूर्णागिरी के मंदिर। तो अभी मैं कुछ सामान लेने गया था, तो अभी सीधा मैं घर जाऊंगा और रेडी होऊंगा और आपको मिलूंगा सीधा बस पर। और पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आए। घर के बाद आपको मिलता है सीधा हम बस पर, और उसके बाद हमारी बस चलती है रात को। और जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सब अपने सो रहे होते हैं, लेकिन हम जग रहे होते हैं क्योंकि हम ब्लॉग कर रहे थे। और रोड का बहुत ही मज़ा आ रहा था। जैसे आप देख रहे हो, लाइट में बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद हम मिलते हैं एक स्टॉप पर, जो स्टॉप लेते हैं हम सितारगंज में। और सितारगंज में एक स्टॉप लिया हमने, वहाँ पर खाया पिया। और यहाँ पे हमारी बस दोनों खड़ी थी। हमारी दो बस गई थी, एक ये वाइट वाली गई थी और एक ये ग्रीन वाली गई थी। तो यहाँ पे हमने रुक के एक अच्छी सी चाय पी। उसके बाद हम यहाँ से चल दिए। रुकने के बाद मुश्किल से हम आधा घंटा रुके होंगे। उसके बाद हम सितारगंज से चल दिए अपने सफ़र की ओर। उसके बाद सफ़र में हमें बहुत मज़ा आता रहा। यह हमारी पीछे दूसरी बस आ रही है और ये चांद का जो व्यू है बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने एक अपनी वीडियो बनाई जो बहुत अच्छी लगी हमें। उसके बाद दोनों बस बहुत तेज़ी से चलती रहीं, दोनों हरी वाली आगे और वाइट वाली पीछे। और हल्के हल्के हम उसके बाद हम सो गए। उसके बाद जब हम उठे मॉर्निंग, तो ये ऐसा व्यू था। फिर उसके बाद हमारा टोल पड़ा, तो हमने सोचा एक टोल की वीडियो बना ली जाए। टोल की वीडियो बनाने के बाद हमने सोचा थोड़े व्यूज़ लेके हम सो जाएं। उसके बाद हमने टोल के बाद व्यू लेके, जो कि अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने व्यू लिए और फिर सो गए। फिर हम मॉर्निंग उठे, उसके बाद थोड़ी सी रोशनी हुई, तो ये टनकपुर की साइड का थोड़ा व्यू है। उसके बाद हम पहुंच चुके थे पूर्णागिरी माता मंदिर से थोड़ी सी पीछे, थोड़ी सी नहीं तो 20 किलोमीटर पीछे। और यहाँ सब उतर गए थे। उसके बाद हमने यहाँ से एक टैक्सी करी, जो कि 7-8 किलोमीटर दूर जाकर हमें छोड़ दिया है। उसके बीच हमें इतने अच्छे व्यू दिखे कि हम बहुत ही अच्छा लगा, और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। व्यू आप भी देख सकते हो कि कितने अच्छे व्यू हैं। पहाड़ ऐसे लग रहे हैं कि बस क्या ही हो। सुबह ये 5 बजे का व्यू है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हमने जल्दी से जल्दी टैक्सी वालों को कहा कि भैया हमें जल्दी छोड़ो। टैक्सी वाले ने हमें यहाँ छोड़ा। उसके बाद हमने दूसरी टैक्सी करी पूर्णागिरी माता मंदिर के लिए, जो कि ये है। उसके बाद ये भी टैक्सी हमें तेज़ से लेके गई माता पूर्णागिरी मंदिर की साइड। और ये जो यहाँ का व्यू था बहुत अच्छा था, लेकिन हम कार रुकवा नहीं सकते थे क्योंकि हमारी प्राइवेट कार नहीं थी, ये कार दूसरी थी, वरना हम यहाँ पे 2-3 रील शूट करते। ये व्यू बहुत अच्छा था। और ये जो नदी जा रही है वो शारदा नदी जा रही है। यहाँ पर हम अपना फ़ोन नहीं उठा पाते क्योंकि हमें नहाना था और सब कुछ तैयार व्यार होना था, क्योंकि यहाँ से पूर्णागिरी की चढ़ाई चालू हो जाती है, जो कि रह जाती है 3-4 किलोमीटर की, जो कि हमें पैदल ही करनी पड़ती है और जो कि बहुत चढ़ाई पे है। और इसलिए हमें कैमरा नहीं उठा पाए। फिर हमें जहाँ जहाँ की क्लिप मिली हमने वहाँ की ली। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे सिनेमैटिक शॉट्स। फिर हमें अच्छे व्यू देखने को मिले जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहे। और ये जो मैंने व्यू लिया है इसलिए लिया है, जो आपको जूम करके मैं ये पहाड़ी दिखा रहा हूँ, हमें उसकी चोटी पे जाना था जो कि बहुत दूर थी। और हम फिर चलते रहे। चढ़ाई और भारी होती रही, लेकिन हमें तो मंदिर तक पहुँचना था, इसलिए हम चलते रहे। और ये भीड़ भी बढ़ती रही, जो कि लाइन बहुत लंबी होती जा रही थी।
हमें साथ साथ व्यू भी देखने को मिल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे, तो हम क्लिप ले रहे थे। ये देखिए आप भीड़ कितनी है। ये भीड़ आपको कैमरे में तो नहीं दिख रही होगी, लेकिन हमें पता है कि ये भीड़ कितनी है। हमारा नंबर 3 घंटे में आया था। इसके बाद हम पहुंच चुके थे माता पूर्णागिरि मंदिर के ऊपर, जो हमने प्रसाद चढ़ा लिया था। उसके बाद हम यहाँ खड़े थे और व्यू देख रहे थे। ये शारदा नदी आ रही है जो आपको ये माता पूर्णागिरि जी की मूर्ति है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सती माता जी की नाभि का अंश गिरा था, जिससे यह मूर्ति स्थापना हुई। शिवपुराण में रुद्र संहिता के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव का अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। सती से अपने पति का अपमान नहीं सहा गया और उन्होंने वहीं यज्ञ मंडप में आहुति दे दी। सती का जला शरीर देखकर शिव तांडव करने लगे। शिव को इस मोह माया से दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने सती की देह के कई टुकड़े कर दिए। जहां जहां पर सती के अंग गिरे, वहां वहां सिद्धपीठ स्थापित हो गए। कोलकाता में नाभि का हिस्सा गिरने से यह स्थान पूर्णागिरि कहलाया। आप सोच रहे होगे सीधा ये कहाँ पर ले आया मैं, लेकिन मैं बहुत थक चुका था क्योंकि चढ़ाई बहुत थी, इसलिए हम आपको सीधा टनकपुर के डैम पे मिले, जो कि है नेपाल बॉर्डर। इसके इस साइड एक साइड नेपाल है, एक साइड इंडिया है, जो कि हमें बहुत मज़ा करा। और यहाँ से हमने बाइक करी और हम सीधा गए नेपाल। नेपाल पहुँच के हमने बहुत मज़े करे, और फिर उसके बाद हम ज़्यादा घूमे नहीं क्योंकि हम थक चुके थे। और सीधा हम मिले आपको नानक मत्ता टेम्पल। ये नानक मत्ता का टेम्पल है, जो कि नाइट में हम पहुँचे थे 9 बजे, इसलिए हम आपको ज़्यादा क्लिप नहीं दिखा पा रहे। और मैं थक भी बहुत गया था क्योंकि बहुत चढ़ाई थी, इसलिए मेरा क्लिप बनाने का मन भी नहीं था। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ नानक मत्ता टेम्पल की। उसके बाद हम सीधा निकल लिए हैं अपने घर के लिए, काशीपुर शहर के लिए। बस से हम उतरे और हम उतरे बड़े गुरुद्वारे पे, जो कि हमारा घर थोड़ी पास था। और उसके बाद बस दूसरी सवारी को छोड़ने के लिए चले गई, और बस ने हमें कहा अलविदा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।